किश्वर कुमार पैदाइश 4 अगस्त 1929 खनडू, बरतानवी हिंदुस्तान। वफ़ात अक्टूबर 13, 1987 बम्बई, अब मुंबई। हिंदुस्तानी अदाकार, प्लेबैक गुलूकार, मौसीकार और हिदायतकार जो 1950 की दुहाई की हिंदुस्तानी फिल्मों में अपने मिजाहिया किरदारों के लिए जाने जाते हैं और उनके लिए तासराती और हमागीर गुलूकारी की आवाज़, जिसने तकरीबन 4 दहाइयों पर मुहित करियर के दौरान उसने हिंदुस्तान के बहुत से टॉप स्क्रीन अदाकारों को कर्ज दिया। कुमार एक बंगाली पेशावर ख़ानदान का सबसे छोटा बच्चा था जो मौजूदा रियासत मध्य प्रदेश में मगरबी वस्ती हिंदुस्तान में आबाद हुआ था। जब वो नौमर थे तो इन्हें बम्बई, अब मुंबई में बॉम्बे टाकीज़ फिल्म स्टूडियो में कभी कभार कोरस गुलूकार के तौर पर मुलाजमत मिल गई, जहां उनके बड़े भाई अशोक कुमार राज करने वाले सितारे थे। अगरचे उनका दिल गाने में था, लेकिन छोटे कुमार ने अपनी अदाकारी का आगाज़ 1946 में नोंडी सकरपट फिल्म शिकारी से किया। ताहम ये 1951 में अनादोलिन की रिलीज़ थी, जिसने इन्हें गुलूकार अदाकार के तौर पर स्टारडम की तरफ राग़िब किया और बिलाखिर इन्हें अपने भाई अशोक के साए से आज़ाद किया। ऑन स्क्रीन मशहूर शख्सियत के अपने इब्तिदाई सालों में कुमार बुनियादी तौर पर स्लैपस्टिक कॉमेडीज़ में नजर आए, जिसने मिजाहिया किरदारों और गाने दोनों के लिए उनके मिजाज को जाहिर किया। बमल राय की नौकरी 1954 और हरीशी कैश मुखर्जी की हिदायतकारी में बनने वाली पहली फिल्म मुसाफिर 1957 में उसने एक बेरोजगार नौजवान का किरदार अदा किया जो अपने खानदान की कफालत के लिए नौकरी की शिद्दत से तलाश कर रहा था। कुमार एक मिजाहिया अदाकार के तौर पर फिल्म नई दिल्ली 1956 के साथ अपने उरूज पर पहुंचे, जिसमें इन्होंने एक शुमाली हिंदुस्तानी पंजाबी का किरदार अदा किया जिसमें वो जनूबी हिंद के तअम्मुल होने का बहाना कर रहे थे ताकि वो नई दिल्ली में एक कमरा किराए पर ले सकें, और खुद फिल्म चलती का नाम गाड़ी 1958 वो जो चलती है एक कार तैयार की, जिसमें 3 भाइयों अशोक कुमार, अनूप कुमार और किश्वर कुमार ने 3 भाइयों के किरदार अदा किए जिनकी जिंदगियों को 2 खवातीन ने पेश किया। भाइयों के बेचलरहुड के हद को खतरा। 1940 की दुहाई के आखिर में किश्वर कुमार ने मारूफ अदाकार देवानंद के साथ उनके प्लेबैक गुलूकार के तौर पर खिदमात अंजाम देकर ताउन किया। अगली 2 दहाइयों तक कुमार ने बुनियादी तौर पर आनंद के लिए गाया और वर्सिटाइल कॉर्नर और रोमानवी फिल्म स्टार के दरमियान शिराकत ने मुनीम जी 1955, फंतोश 1956, 9211 1957 जैसी फिल्मों में मौसीकी की सोने की कान पैदा की। जियूल थीफ 1967। 1969 में कुमार के करियर का एक नया ऊंचा मकाम आया। फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना को सुपर स्टारडम तक पहुंचाया और कुमार, जिन्होंने खन्ना को अपनी आवाज़ दी थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ प्लेबैक सिंगर बन गए। कुमार ने अपनी मौत तक ये उहदा बरकरार रखा। कुमार का हिंदुस्तान के प्लेबैक सिंगर्स के पोल में सरफहरस्त होना एक गैर मामूली कारनामा था। पेशे में अपने साथियों के बरअक्स, जिनमें से बेशतर ने हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की तरबियत हासिल की थी, कुमार के पास मौसीकी की कोई बाकायदा तरबियत नहीं थी। इसके बावजूद वो एक हुनरमंद तकलीद, तर्जुमान और अख्तराई था। इसने अपनी आवाज़ में रंगीन टम्बरल असरात, जैसे योडेलिंग, का इस्तेमाल किया, बरक़ी आज़ा और दीगर गैर मामूली आलात के साथ अपने साथ इस्तेमाल किया और हौसला अफजा तालों के साथ अपनी परफॉर्मेंस को जानदार बनाया। इन तमाम खुसूसियात ने बिलाखिर कुमार की मजमूई आवाज़ को जदीदियत का दिलकश एहसास फराहम किया। अदाकारी और गुलूकारी के अलावा कुमार ने हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब दी। इन्होंने कई प्रोडक्शंस की हिदायतकारी भी की जिनमें दूर गगन की छाँव में 1964 और दूर का राही 1971 शामिल हैं। हल्की फुल्की फिल्मों के बरअक्स जिसमें उसने आमतौर पर बतौर अदाकार, गुलूकार या मौसीकार हिस्सा लिया, कुमार ने जो फिल्में डायरेक्ट की वो अक्सर अलमिया थीं।